जय गिरिराज। आप सभी मित्र बंधुओं को जब ब्रजवासी बालक की जय श्री कृष्णा, जय गिरिराज। आज मैं श्री गिरिराज पूजा सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों है, इस विषय को लेकर के आपसे चर्चा करूंगा। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस श्रीमद् गोवर्धन नामने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इसी प्रकार हम ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी की लीलाओं का, उनके चरित्रों का वर्णन आपसे करते रहें। श्री गोवर्धन जी की वार्ता का आपके साथ विस्तार से चर्चा करते रहें। आपसे आज मैं गिरिराज पूजा सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों है, इस विषय पर चर्चा कर रहा हूं। इससे पहले मैंने ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी को प्राकट्य भूतल पर भाग 1 को वर्णन किया। आज श्री गिरिराज पूजा सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों है भूतल पर, इस विषय का मैं आपसे वर्णन कर रहा हूं। विश्व के कण कण में श्री गिरिराज जी का वास है। श्री गिरिराज पूजा सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहाँ? आज के दौर में, आज के समय में विश्व के लगभग हर क्षेत्र में गिरिराज जी को मानने वाले, गिरिराज जी को पूजने वाले विद्यमान हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि पूजा अभिषेक करने वाले जीव की आत्मा श्री गिरिराज दुग्धाभिषेक यानी कि दूध से अभिषेक करना पंचामृत सेवा के बाद प्रफुल्लित एवं रोमांचित हो उठती है। इसका प्रमाण है कि जिस प्राणी के मन में कोई शंका हो तो वह स्वयं इसका अभ्यास करे तथा निर्णय स्वयं ही करें। हाँ, सच्ची श्रद्धा का होना अत्यंत आवश्यक है। अधिकांश मंदिरों में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए मुख्य सेवक आदि नियुक्त रहते हैं, जो कि भगवान और भक्त का एक दूसरे से परिचय करवा करके दोनों ओर से आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि अदालत में वकील होते हैं, वकील अपने जो याचिकाकर्ता होते हैं उनकी आवाज को जज तक पहुंचाते हैं। इसी प्रकार मंदिर के जो पुजारी होते हैं, मंदिर के जो सेवक होते हैं, वो आपकी अभिलाषा को ठाकुर जी के आगे व्यक्त करते हैं। परंतु श्री गिरिराज महाराज जी के सानिध्य में पूजा अर्चना साधक स्वयं अपने कर कमलों के द्वारा यानी कि अपने ही हाथों से करता है। श्री प्रभु के श्री बदन को स्पर्श करने के पश्चात भक्त भगवान में लीन हो जाता है। जिस प्रकार आप किसी पारस पत्थर से लोहे का स्पर्श करा दें तो लोहा सोने का बन जाता है, उसी प्रकार भक्त जब भगवान का स्पर्श कर लेता है तो भक्त भगवान की लीला में लीन हो जाता है। यही आध्यात्मिक भाव भक्ति रूपी सागर में जाने वाली प्राथमिक नदी है। श्री गिरिराज गोवर्धन पूजा विगत 5150 वर्षों से लगभग चली आ रही है। श्री गोवर्धन जी की पहली पूजा अर्चना परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने की थी। इस महानतम पूजा में एक रहस्य यह रहा
कि एक रूप से पूजा करी है व दूसरे रूप से स्वयं पूजे हैं। यानी कि एक रूप से तो गिरिराज बाबा थे, गिरिराज जी स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप है, तो गिरिराज जी के रूप में विद्यमान थे, और श्री कृष्ण ने अपने ही दूसरे स्वरूप की यानी गिरिराज जी की पूजा करी है। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा सहित समस्त ब्रजवासियों को पूजा की विशेष तैयारियां करते हुए देखा है। भगवान ने बाबा नंद से पूछो है कि बाबा आप ये तैयारियां किसकी कर रहे हैं, मुझे विस्तार से कहिए। नंद जी बोले कि लाला हम इंद्र की पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। हम समस्त लोग मिलकर के प्रतिवर्ष इंद्र देवता की पूजा करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर के देवराज इंद्र जल की वर्षा करके हमारा मोक्ष करते हैं, यानी कि हमें समस्त सामग्रियों की पूर्ति होती है, हमारी खेती होती है, खेती से ही हमारा जीवन यापन होता है और हम प्रसन्न रहते हैं। इसलिए यह सब तैयारियां इंद्र पूजा की हैं। यह सुनकर के लाला कन्हैया ने गोप सभा में बैठे हुए सभी गोपों से कहा है, यानी कि उनको संबोधित किया है। संबोधित करते हुए पिता से कहा यानी नंद बाबा से कहा कि इंद्रादि देवता अपने पूर्व में किए गए शुभ कर्मों से ही स्वर्ग का फल भोग रहे हैं। जब इनके शुभ कर्मों की पूर्णता हो जाती है तो फिर इनको मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए आप मोक्ष के लिए तो इंद्र की पूजा कदापि ना करें, मनुष्य को सदैव परमात्मन श्री हरि का भजन ही करना चाहिए। इंद्र तो ठीक उसी प्रकार बदलते रहते हैं जिस प्रकार उम्र पूरी होने पर जीवात्मा देह को छोड़ करके पुनः ब्रह्म में लीन हो जाता है, या फिर से गर्भ में प्रवेश कर जाती है। पुराना कपड़ा जीर्ण हो जाने के बाद हम नया कपड़ा धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इंद्र के पुण्य क्षीण हो जाने के साथ ही उसे इंद्रासन छोड़ करके मृत्यु लोक में आना पड़ता है। उसके स्थान पर दूसरा इंद्र आकर के विराजमान होता है। मोक्ष का सच्चा साधन तो श्री हरि का भजन है, श्री हरि की भक्ति है। यानी कि आवश्यक नहीं है कि आप आसन लगाकर ही बैठें, पूजा में आसन लगा करके बैठना चाहिए। हाथ पैर धो करके आसन लगा करके करन्यास खडन्यास आदि करके पुनः आचमन वगैरह करके शुद्ध होकर पूर्ण रूप से ठाकुर की सेवा में आना चाहिए। और भक्त के लिए आवश्यक भी नहीं है कि आप देखिए आसन लगा करके बैठे, आवश्यक नहीं है। आप उठते बैठते सोते जागते खाते पीते लड़ते और झगड़ते ठाकुर जी का नाम लीजिए, क्योंकि कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग यानी कर युग, जो इंसान इस युग में आकर के करेगा वो बहुत कुछ प्राप्त करेगा। मोक्ष का सच्चा साधन तो श्री हरि का भजन है। गौ ब्राह्मण साधु अग्नि वेद तथा धर्म में भगवान यज्ञेश्वर की विभूतियां हैं। इनको ही आधारशिला बना करके जो श्री हरि का स्मरण करते हैं, इनका ही इस लोक में व परलोक में कल्याण होता है। मेरी तो राय यही है कि आप इंद्र की सेवा इंद्र की पूजा छोड़ करके भगवान के बच्चे सर से प्रकट हुए गोवर्धन नाम के पर्वत की पूजा करें। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय। सम्राट मुनिराज पुलस्त जी के द्वारा ब्रजमंडल में आया है। गोवर्धन के दर्शन मात्र से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। हम सभी मिलकर के गौ ब्राह्मणों देवताओं का पूजन करके
आज ही यह उत्तम सामग्रियां महान गिरिराज को यदि अर्पित करें तो यह सहस्त्रों यज्ञों का भी महायज्ञ होगा। मेरी तो यही इच्छा है, फिर आप लोग जैसा चाहें वैसा करें। गोप सभा में विराजमान सनंद नामक सबसे वृद्ध गोप ने पूर्ण प्रसन्न होते हुए श्री बालकृष्ण जी से पूछा है कि हे नंद नंदन लाला, तुम ज्ञान में हम सब गोपों के शिरोमणि हो, तुम ज्ञान रूपी बहने वाली गंगा के खवैया हो, तुम हमारी नाव के मल्ला हो। हम सब यह जानना चाहते हैं कि श्री गोवर्धन पूजा किस विधि से होगी, हमें विस्तार पूर्वक बताओ। नंदलाल नंद नंदन कन्हैया कहते हैं कि गोवर्धन की जहां भी पूजा करनी हो वह गोबर यानी कि गाय के गोबर से धरती को लीप करके वहीं पर सब सामग्री पधारनी चाहिए। समस्त प्रकार से शुद्ध होकर के इंद्रियों को बस में रख करके बड़े भक्ति भाव से सहस्त्र शीर्षा पुरकहो सहस्त्राक्षो सहस्त्रपातो सभूमि गौ सर्वस्वत्वा प्रतिष्ठित सांगलम आदि पुरुष सूत्र पढ़ते हुए ब्राह्मण को साथ रख करके, ब्राह्मण का साथ पूजा कराने के लिए नहीं अपितु साक्ष्य के लिए होता है। यदि यजमान को मंत्रों का ज्ञान नहीं हो तो ब्राह्मण का यह कर्तव्य बनता है कि वह मंत्रों को उच्च स्वर में बोले। यमुना जल या गंगा जल से श्री गोवर्धन को स्नान करावे, फिर गौ दुग्ध गौ दधी गौ घृत शर्करा मधु से स्नान करवा करके उन्हें यमुना जल में स्नान करावे। उसके बाद गंध पुण्य वस्त्र आसन माला आभूषण तुलसी समर्पित के बाद विभिन्न प्रकार के नैवेद्य सहित उत्तम दीपमाला समर्पित करने के पश्चात पूर्ण भाव सहित श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा करें। यानी कि अगर किसी ब्राह्मण को साथ लेकर के आप जाते हैं और ब्राह्मण को साथ लेकर के पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण कर्म का साक्षी होता है। दूसरा, यजमान को पूजा का ज्ञान नहीं है, मंत्रों का ज्ञान नहीं है, तो ब्राह्मण के द्वारा ही पूजा करावें और पूजन के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज्यादा से ज्यादा दक्षिणा देनी चाहिए। जैसे कि ब्राह्मण के घर की जो आजीविका है वो चलती है और नित्य प्रति निर्भिन्न ब्राह्मण की आजीविका चलती रहे, जालिए ब्राह्मण को मान सम्मान से दक्षिणा देनी चाहिए। तत्पश्चात संपूर्ण दंडवत करें। संपूर्ण दंडवत का मतलब है साक्षात दंडवत, यानी कि लेट करके, और स्त्रियों को पंचांग प्रणाम करना चाहिए। फिर दोनों हाथ जोड़ करके ध्यान करें, श्री चरणों में रख करके स्तुति करें कि हे वृंदावन में विराजमान गोलोक के मुकुट पूर्ण परमेश्वर पारब्रह्म श्री गोवर्धन गिरिराज जी को हमारा बारंबार नमस्कार है, दंडवत प्रणाम है। फिर पुष्पांजलि समर्पित करने के बाद वेदाहमेत पुरुषम महांतम मंत्र का उच्चारण करते हुए लावा की वर्षा करें। फिर श्री गोवर्धन के सामने से जल द्वारा स्थान को पवित्र करके अन्नकूट विभिन्न प्रकार की व्यंजन सामग्री स्थापित करें। विभिन्न प्रकार की व्यंजन से तात्पर्य क्या है? जब ठाकुर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया तो 7 दिन 7 रात तक निरंतर अपनी कर की उंगली पर गिरिराज जी को धारण किया और 7 दिन तक ठाकुर श्री कृष्ण ने कछु भोजन नहीं किया। तो ब्रज के भक्तन को, ब्रजवासीन को, ब्रज के ग्वालान को और ब्राह्मणन को ये मत है कि ठाकुर जी ने 7 दिन कछु ना खाए और जसोदा मैया ठाकुर जी को दिन में कई बार भोजन कराती, यानी कि दिन और रात में 8 पहर होते हैं।
3 घंटे का एक पहर होता है, यानी कि 3 अट्ठे 24, यानी कि 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। जिस प्रकार आप अपने बालक को नित्य प्रति थोड़ी थोड़ी समय में भोजन देते हो, दूध देते हो, फल देते हो, उसी प्रकार जसोदा मैया ठाकुर श्री कृष्ण को 8 याम यानी कि 8 पहर में कछु ना कछु भोजन कराती है। तो ब्रजवासिन को ऐसा भाव है कि ठाकुर श्री कृष्ण ने 7 दिन तक गिरिराज पर्वत धारण करने पे कुछ ना खायो, जालिए ठाकुर जी को 7 दिन कछु ना खाने के कारण 7 8 56 यानी कि 8 टाइम मैया भोजन कराती ही लाला श्री कृष्ण को, इसलिए 7 8 56 जालिए 56 प्रकार की सामग्री, 56 भोग 3600 व्यंजन ठाकुर श्री कृष्ण को यहां पर समर्पित किए गए। तत्पश्चात 64 पात्र स्थापित करें, जिनमें यमुना जल पधराकर तुलसी दल समर्पित करें। फिर अग्नि होम करके ब्राह्मणों की पूजा करके गाय और देवताओं पर गंध पुष्पात की वर्षा करें। उन्हें दंडवत के साथ श्रीफल, तांबूल, फूल से गोवर्धन गिरिराज को भेंट रखें, यानी कि श्रीफल पे अपनी यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार सुदक्षिणा रख करके ठाकुर श्री गोवर्धन जी को भेंट करनी चाहिए। अब श्रेष्ठतम ब्राह्मणों को श्री गोवर्धन की प्रसादी भोग से भोजन करावे, यानी ठाकुर जी को जो सामग्री भोग में धराई गई थी वो प्रसाद स्वरूप सर्वप्रथम अपने ग्रहण करने से पहले ब्राह्मणों को भोजन करावे। साथ ही अन्य सभी लोगों को भी श्रद्धा पूर्वक भोजन कराने विदित रहें। कोई भी लोग भोजन से वंचित ना रहें, परंतु सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भोजन करावें, ब्राह्मणों को भोजन करा के उनको यथाशक्ति दक्षिणा दें, तत्पश्चात किसी और को भोजन करावें और सभी के भोजन करने के बाद आप श्री भोजन करें। फिर गोपी ग्वाल सभी मिलकर के गोवर्धन तथा गौओं के सामने नित्य संकीर्तन करें, मंगल गीत गावें और अंततः पूर्ण जय जयकार के साथ गोवर्धन पूजा महामहोत्सव क्षमा याचना करते हुए पूर्ण संपन्न करें। यही पूजा विधि श्रेष्ठ है। उक्त सेवा विधि सर्वोत्तम है। विदित रहे कि अधिकतर श्री गोवर्धन पूजा वैष्णव भक्त भक्ति की कामना लेकर के करते हैं। भक्ति के लिए हृदय में भाव की प्रधानता मानी गई है। बिना भाव के भक्ति को मिलना असंभव है, इसलिए यहां भाव प्रधान है, यानी कि जो ठाकुर जी हैं वो भाव से ही प्रसन्न होते हैं। आप नाना प्रकार की सामग्री ठाकुर जी के आगे समर्पित कर दो, धरा दो, लेकिन आपके मन में भाव नहीं है, संपत्ति को अहंकार है, झूठो अभिमान है, तो ठाकुर जी वह सामग्री ग्रहण नहीं करेंगे। ग्रहण किस सामग्री को करेंगे? जो आपने भाव से ठाकुर जी को समर्पित करी है। आज के लिए जय श्री कृष्ण। मैं आप सभी भक्तगणों से निवेदन करता हूं कि आप इस श्रीमद गोवर्धन नामनी यूट्यूब चैनल को, इस ब्रजवासी बालक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी की लीला चरित्रों से इसी प्रकार सदैव हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज। ये आज जो चरित्र मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है कि गिरिराज पूजा सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों है। गिरिराज पूजा को महत्व मैंने आपको प्रस्तुत किया। ये गिरिराज जी की लीलाओं का भाग 2 था। कल मैं पुनः प्रथम गोवर्धन पूजा श्री बालकृष्ण के द्वारा ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी की लीलाओं का चरित्र आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।